नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी को लेकर के मैट जो आरक्षण था उसको लेकर के अब की बार बड़ा फैसला। कोर्ट में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सामने थे वकील अश्वनी उपाध्याय। जो कुछ हुआ है और आखिरकार अश्वनी उपाध्याय ने क्या कुछ किया इस पूरे प्रकरण में, और जो क्रीमी लेयर बाद में मतलब बार बार कहा जाता है, जिसको लेकर के लोग केवल और केवल गरीबों और दलितों को कुचलने का काम करते हैं, केवल और केवल एससी एसटी के नाम पर दलित जो हैं उनको असली जो दलित में असल में गरीब हैं उनको किस प्रकार से उनके साथ छुआछूत का भी चल रहा है खेल, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं कहने जा रहा हूं, ये सब कुछ कोर्ट में क्या कुछ हुआ है अश्वनी उपाध्याय खुद बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि आखिरकार क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हरी झंडी है, क्योंकि पूर्व जो जस्टिस हैं, जज हैं, उनके सबूत सौंपे गए कि आखिरकार क्या कुछ कहा है। आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई भी रह चुके हैं और वो भी शेड्यूल कास्ट से आते थे। उसके बावजूद उन्होंने कई बार कहा कि इस तरह से जैसा क्रीमी लेयर पर बात होनी चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आखिरकार क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रकरण पर, और कैसे आखिरकार इस पीआईएल के जरिए अश्वनी उपाध्याय ने वो जीत एक तरह से दर्ज की है जो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जिस तरह की सोच रखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और बिना किसी देर के अपने हित मित्रों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। बढ़ते हैं सीधे के सीधे मामले की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें क्रीमी लेयर, जिस क्रीमी लेयर को लेकर के अश्वनी उपाध्याय यहां कहते हैं कि क्रीमी लेयर की बात जब वो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जब ये आरक्षण आया था तो आरक्षण के जो लोग जनक थे, जो सोच रहे थे कि आरक्षण दिया जाए, तो उन्होंने 10 साल के लिए किया था सिर्फ। लेकिन 10 साल की आड़ में आज विधायक, आईएएस, जो जज हो गए, व्यापारी हो गए, 50 से 60 लाख रुपए, करोड़ों रुपए जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो लोग भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। चलिए बिना आपका वक्त गवाए देखें अश्वनी उपाध्याय ने क्या कुछ कच्चा चिट्ठा खोला, उसके बाद आपको रुकिएगा कि बहुत सारी चीजें इसमें सामने आपके आएंगी। तो पहले अश्वनी उपाध्याय जो करें कि आप उससे सहमत हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सुनिए पहले। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन चुके हैं उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। जो अरबपति, करोड़पति और खरबपति बन चुके हैं उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। जो कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। थानेदार, तहसीलदार तो रिजर्वेशन का फायदा उठा ही रहे, उनके बच्चे तो फायदा उठा ही रहे। इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना जरूरी है। रिजर्वेशन मात्र 10 वर्ष के लिए आया था और रिजर्वेशन पूरी तरीके से उन दलितों के लिए आया था, उन आदिवासियों के लिए आया था वास्तव में जो पिछड़े हुए हैं, जो सांसद, विधायक, मंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं, या सीएजी बन चुके हैं, या कमिश्नर बन चुके हैं, कप्तान बन चुके हैं, तहसीलदार, हवलदार और इस तरीके से सेना के अधिकारी बन चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने का कहीं उद्देश्य ही नहीं था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजों की बेंच बनी थी। उस 7 जजों की बेंच ने भी मेजॉरिटी में ये कहा था कि क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो संविधान में जो रिजर्वेशन आया था वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं आया था, वो अमीरों के लिए नहीं आया था। आपने अश्वनी उपाध्याय का सुना। इसमें सबसे प्रमुख बात, अगर इनसे सहमत हो तो मैं आपको वो वाली लाइन बताने जा रहा हूं। हमने यहां पर 4 कैटेगरीज बांटी, जो 4 कैटेगरीज आज हिंदुस्तान में वो राज कर रही हैं। इसमें जो मैं आपको बात कर रहा हूं, इसमें 4 पॉइंट हमने लिए हैं, जिसमें सबसे पहले विधायक, मतलब विधायक यानी नेतागढ़ जितने वो सारे विधायक। उसके बाद दूसरा जो है आईएएस, ब्यूरोक्रेसी, जिससे हमारी जो है देश की एक तरह से बैकबोन कहे जाते हैं। तीसरा सबसे हमारी जुडिशरी, हमारे जज साहब लोग, और चौथा हमारे देश के व्यापारी। आज हिंदुस्तान में व्यापारी शेड्यूल कास्ट से हैं, लेकिन वो 30 से 40, 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं। लेकिन उनका बेटा, उनका कोई भी अगर एग्जाम देने जाता है, कहीं पर वो करता है, तो उसको आरक्षण मिलता है। हम विधायक की बात कर रहे थे, हमारे विधायक
जो SC ST सीट ढूंढ लेते हैं अपने जीतने के लिए, पहले ऑलरेडी विधायक हैं, उनका परिवार, उनके पूरे मतलब सारे बिजनेस उसमें रहे हैं, मतलब नेतागिरी में, आज उनका इतना रुतबा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो SC ST सीट अगर कहीं होगी तो जाकर SC ST सीट पर भी लड़ जाएंगे। आप मायावती की देख लीजिए, आप चंद्रशेखर रावण को देख लीजिए, ये लोग फिर भी SC ST सीट पर जाकर वहां पर चुनाव लड़ जाते हैं और एक गरीब SC ST का हक मारते हैं। जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, बहुत ऐसे नाम जो अश्विनी उपाध्याय ने लिए हैं, इस पूरे वीडियो मैंने आपको शुरुआत में देखा होगा। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई खुद वो इस पक्ष में थे कि ये जो क्रीमी लेयर है, उनको क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आखिरकार क्रीमी लेयर है कौन? क्रीमी लेयर मतलब एक बार जिस परिवार को आरक्षण मिल गया है, उसके मतलब बन चुके हैं, जो ऑलरेडी इनका परिवार हो चुका है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए IAS जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व जस्टिस गवई साहब, अब गवई साहब के बेटे को क्यों SC है तो आरक्षण मिले, ये कहां का हिंदुस्तान, ये कहां का मतलब न्याय अगर कहा जाएगा। दूसरे कोई भी जस्टिस हैं, अगर 4-5 नाम लेंगे, जस्टिस गवई हैं, जस्टिस प्रसन्ना रावण है, जस्टिस केजी वाला है, कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के ऑलरेडी अश्विनी उपाध्याय ने यहां पर बताया है। इसके अलावा जो हमने बताया IAS, कितने IAS बन गए हैं, लेकिन उनका बेटा भी IAS बनता है और आरक्षण का लाभ उठाता है। टीना डॉबी अभी हालिया में बनी, जिसका उदाहरण अश्विनी उपाध्याय ने भी दिया, टीना डॉबी भी बनी। आखिरकार ये लोग क्रीमी लेयर, एक बार इनके परिवार का आरक्षण मिल चुका है तो इनके परिवार को आरक्षण क्यों दिया चाहिए? क्यों गरीबों का हक मार रहे हैं ये लोग? इस सवाल का जवाब आपसे आना चाहिए, आपकी तरफ से, क्योंकि यह सवाल आज हर किसी के मन में जरूर उठ रहा है। हिंदुस्तान में जो लोग हैं SC ST के नाम पर उन गरीबों का हक छीन रहे हैं, जो SC में ही यानी कि अपने भाइयों का ही हक छीन रहे हैं, अपने ही जो आस पड़ोस के लोग उनका हक छीन रहे हैं, जबकि उनका परिवार का एक SP DM विधायक, जज, बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी सब बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई ऐसे हैं जैसे गिद्ध की तरह वो चढ़ाए बैठे रहते हैं कि कम से कम अपने उसी SC भाई का सीट लेकर के कतई भी उस पर अपना कब्जा जमाए रखते हैं। अब आप खुद सोचिए, सोशल मीडिया पर ये लाइन जो मैंने अभी कही है, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, गिद्ध वाली लाइन हमारी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप अपने भाई का हक मारते हो शेड्यूल कास्ट में ही, क्योंकि पूर्व CJI जस्टिस BR गवई भी कह चुके हैं कि ये क्रीमी लेयर खत्म होना चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया जा चुका है PIL अश्विनी उपाध्याय के PIL पर, और अगले हफ्ते 1 महीने का समय दिया गया है। इसको लेकर के लोग जवाब देंगे और आगे की सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है, SC ST एक्ट जिसको लेकर के अश्विनी उपाध्याय पहुंचे थे, क्या ये खत्म होना चाहिए? क्रीमी लेयर है, उसको खत्म मतलब उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए क्रीमी लेयर को, और बाकी लोगों को न्याय, अगर सही असल में न्याय है तो उन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए जो अब तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं, या अब तक लाभ भले लिया हो लेकिन उनका सिलेक्शन उसके जरिए नहीं हुआ। तो आप सब इस पूरे प्रकरण पर राबिता जरूर दीजिए। UGC को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हम करेंगे। UGC जहां पर ये कहा जा रहा है कि सवर्ण को लेकर के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसने बड़ा अपडेटेड गाइडलाइन जारी की है, कई लोग कहते हैं इस पर वीडियो बनाओ, जरूर बनाएंगे और जरूर इसके बारे में बात करेंगे बहुत जल्द। अश्विनी उपाध्याय को भी जरूर लेकर आएंगे, घर का उनके क्या उस पर राय है, प्रतिक्रिया है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।